आज कृष्ण जैसा नारी का सम्मान करने वाला कोई पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ। ऐसे श्याम सुंदर के लिए आज के वक्ता यहाँ तक कह देते हैं कि गोपियां नग्न जल में खड़ी है, कन्हैया वृक्ष पे खड़ा है और कहता है बोले बाहर आकर के वस्त्र ले जा। क्या ऐसा आपके मन को भाता है कि जो जगत का स्वामी, जगत का ब्रह्म, जगत का परमात्मा उन गोपियों से कहेगा कि तुम जल से नग्न होके बाहर आ जाओ? आपके मन में ये आती है बात माता? ऐसा आपको महसूस होता है कि ऐसा हो सकता है? और वही कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन पर नारी का नग्न शरीर देखना सबसे बड़ा पाप, वो कोड़ी बनता है, कोड़ी उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है। और वो कृष्ण इस बात को कैसे कह देंगे? आप लोग विचार कीजिए। मेरे श्याम सुंदर ने, गोपियां एक दिन कन्हैया से कहने लगी थी कि हमें आप अपनी अनुगामिनी बनाओ, अपनी हमें बनाओ, हमें शिक्षा दो, उपदेश दो। तो कन्हैया ने कहा कि हम तुम्हें उपदेश जब करेंगे, 1 महीना, अगहन का 1 महीना आप यमुना में स्नान करो और शरद पूर्णिमा आने पर हम तुम्हें उपदेश करेंगे। गोपियों से भूल हो गई। अब एक बात बताएं, झूठ तो बोला जाता है। कन्हैया ने सोचा कि हम ऐसा नहीं करते, ये गोपियां झूठ बोल देंगी। अब इन्होंने भूल की है। देखिए, जल के पास नग्न होना, जल में नग्न नहाना, ये हमारे लिए पाप है। जय श्री राधे। नाम क्या है? ये हमारे सम्मानित श्री दलवीर सिंह जी की तरफ से हमें ये 100 मुद्रिकाओं से सम्मानित किया जा रहा है। ये बेटा अर्षित जहानपुर आयुष्मान भव, इस छोटे से बाल गोपाल ने हमें सम्मानित किया है। परमात्मा सुख शांति प्रदान करे। मेरी बात पर जरा गौर करें, आप अपना मन केंद्रित रखें मेरी बात पर। आज भगवान ने कहा हम तुम्हें उपदेश करेंगे, 1 महीना जल में यमुना का स्नान करो। देखिए, जल में वरुण भगवान रहते, जल का राजा कौन है? वरुण। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ कलश भरवाए जाते। भागवत की कथा में कोई भी शुभ कार्य हो तो उसमें कलश की स्थापना की जाती है। क्या नाम है? ये सौर यादव के द्वारा हमें हार पहना करके सम्मानित किया गया, बाल गोपाल के द्वारा। मैं गोपाल भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भैया हे परमात्मा, इस गोपाल को सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सद्भाव, सद शिक्षा से संपन्नित रखे। मेरे गोपाल बिहारी। भगवान की कथा में कलश भरवाए जाते हैं, शुभ कार्य में कलश की स्थापना की जाती है। अच्छा एक बात बताओ, कलश न भरे तो कथा ना होगी? अरे कथा तो होगी, पर ये भरवाए क्यों जाते हैं? इसका महत्व जानती हो? सीखे जाओ। जल के देवता हैं वरुण, और वरुण किस में रहते हैं? जल में। यहाँ हमने 33 कोट देवताओं को पराजित किया है। ये नवग्रह, वेदी, सर्वधर्म मंडल, 33 कोट देवता अपनी अपनी जगह स्थापित हैं, मगर हम वरुण जी को कहाँ स्थापित करें? तो इस कथा में वरुण की स्थापना के लिए कलश भरवाना होता है, जल को स्थापित करना होता है। इसका एक श्लोक है, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासता मूल स्तो ब्रह्मा मात्रगणा ईश्वरता कुच्छोत सागरा सप्त दीपहा वसुंधरा ऋग्वेदा यजुर्वेदा सामवेदा अथर्ववेदा अंग्र सप्ता कलश समाप्त। इसमें सारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण इस कलश में समाहित होते हैं, और इसका राजा है वरुण। तो जब जल में वरुण है तो जल में हमें नग्न नहीं नहाना चाहिए, पाप लगता है। जल के पास कभी शौच नहीं करनी चाहिए, जल में कभी अपनी परछाई नहीं देखनी चाहिए, जल में कभी खुले जल में बहते हुए कुल्ला और दातुन नहीं करनी चाहिए। मैंने देखा है नहर, नदी, गंगाओं में लोग मुख में जल लेकर उसी में पलट देते हैं।
ये सब पाप होता है। गोपियों ने पाप किया है, जो नगिन स्नान किया, भगवान ने कहा इन्हें समझाएं कैसे, तो मेरे श्याम ने उनके वस्त्र लेकर एकांत में जाकर के छुप गए। और जब एकांत में छुप गए, गोपियां निकली, देखा वस्त्र नहीं है, तो आवाज लगाने लगी, कौन है हमारे वस्त्र ले गया? न हवा चली, न पवन तेजी से आया, न कोई व्यक्ति आया, पर हमारे चीर कहाँ गए? श्याम ने छुपे हुए से आवाज लगाई, है गोपियाओं, तुमने पाप किया है जो नग्न स्नान किया। अब सही बात तो ये है कि ये चीर कौन से हैं? हमारा वो चीर जब कृष्ण चुरा लेता है तभी हम कृष्ण के प्रिय बन पाते हैं, तभी कृष्ण हमें अपनाते हैं। कृष्ण की कृपाई जब होती है, जब कृष्ण कन्हैया हमारे चीर को चुरा लेता है। वो कौन सा चीर है? वो अज्ञान का चीर है, मल का चीर है, विक्षेप का चीर है। एक गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख। तुम्हारी राशि कब बन पाएगी? मल विक्षेप आवरण अज्ञान रूपी चीर जब कन्हैया चुरा लेगा, उसी दिन तुम गोपी कृष्ण की हो पाओगी। बोल आनंद कंद भगवान। अज्ञान की चीर को चुरा के उन्हें सद्बुद्धि सद्ज्ञान दिया, ये चीर हर की लीला का मतलब है। लोग कहते हैं कुरहिन पात पहन के निकली। कुरहिन कहाँ होती है? कुरहिन कभी पानी में नहीं रुक सकती, इस बात को दिमाग में रखना। वहां कुरहिन नहीं थी। कुरहिन तो हमेशा कीचड़ का सहारा लेके रहती है, क्योंकि कुरहिन जल में बह जाएगी, वो टिक नहीं सकती। सही बात हमारे बड़े विद्वान डोंगरे जी महाराज अपनी भगवत कथा में लिखते हैं, श्री कृष्ण ठाकुर जी महाराज अपनी कथा में लेखनी में लिखते हैं, जिन्होंने इनकी सर्च की है और गहराई तक पहुंचे हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि मेरे कन्हैया ने अज्ञान रूपी चीर का हरण करके गोपियों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान दिया, जिससे गोपियों को सुंदर मार्ग मिला। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कथा आती है महाराज की। महामानी बड़ा और रास कृष्ण ही कर सकते हैं, बाकी कोई बड़ा रास नहीं कर सकता। महारास और महाभारत। महामानी बड़ा भारत, इस इतने बड़े भारत में एक महान धर्म युद्ध हुआ था जिसे महाभारत के नाम से जाना गया, जिसके नायक भगवान कृष्ण धर्म के पक्ष में रह करके सारे जगत को धर्म का उपदेश किया और पांडवों के साथ सत्क्रिया के साथ उन्हें विजय दिलवाई। इधर महाराज मेरे स्वामी कृष्ण ने गोपियों के साथ में महाराज किया है। मैंने आपको बताया था 25 वृत्तियां हैं, यही गोपियां हैं। इंद्रियों को गोपियां कहो। इस शरीर में कितनी गोपिकाएं हैं? 16,108। इस शरीर में कितनी नारी है? 16,100। और इसके बच्चे कितने हैं? शरीर में एक एक गोपी के 10-10 पुत्र हैं और एक एक बेटी है। कितना हुआ? 1,77,080। कितनी पत्नियां, कितनी गोपियां? 16,108 और एक एक थे 10-10 बेटा, एक एक लड़की, तो 1,77,080। इस शरीर में जो रोम है यही भगवान का खेल है। दुनिया माताओं, श्याम ने जगत के लिए वो महामानस दिखाया जहां भगवान शिव भी पधारे। इस महाराज को देखने के लिए शिव शक्ति जैसी पधारी। इस महाराज को देखने के लिए देवता भी लालायित रहे। मेरा प्रभु अपने इस पंच भौतिक शरीर के अंदर इस जगतस्व आत्मस्वरूप का निवेदनम तत्व महाराज इस पंच भौतिक शरीर के अंदर जिसने किया है, देखा है, वही महाराज का आनंद ले सकता है। ये भौतिकता की तरफ मत भागिए, थोड़े ज्ञान में आइए, ज्ञान में जाइए। वैसे तो आप कथा जानती हो, मैंने केवल आपको मूलांकन बताया है कि महाराज और चीरहरण क्या है। वैसे तो आप सारी कथा जानती हो। एक बार बोलो, बोल कन्हैया लाल की,
महारास करो अपने घर में नित्य करो, तुम भी कर सकती हो, नित्य कर सकती हो महाराज। मगर हमारा मन ही नहीं करता महाराज के लिए। मन को पवित्र करो, मन पवित्र करके अंतरात्माओं को पवित्र करो, अपने में शुद्ध बनो और कृष्ण को बुलावा दे करके रोजाना महाराज करो। और महाराज में कौन आएंगे? भगवान शिव। इनका एक श्लोक आता है, त्रयोदेवा चतुर्देवा पंचदेवा षष्ठः शिव शंकरो शिव शक्ति। मेरे कन्हैया ने भी किसकी पूजा की? शिव की पूजा की थी। यानी श्याम सुंदर के इष्ट कौन है? शिव। एक बात बताओ, इतनी पूजा तुम नहीं कर पाओगी जितनी कन्हैया ने करी। एक दिन ऐसा हुआ कि रोजाना श्याम सुंदर अपने शिव की पूजा करने के लिए जाया करते थे फूल लेकर के, और किसी तरह पात्र लेके जा रहे थे, थोड़ी हवा चली तो पात्र से फूल उड़ गया। जब पात्र में फूल नहीं रहा तो शिवजी के सामने वो थाली खाली हुई। कन्हैया बोले अब फूल नहीं तो क्या चढ़ाऊं? तो अपने श्याम ने एक आंख निकाल के और शिवजी के चरणों में चढ़ाई। तभी तो उनको नाम पड़ो कनुआ। कन्हैया कनुआ कब से बने? जब उन्होंने अपने इष्ट शिवजी के चरणों में अपनी आंख को निकाल करके चढ़ा दिया, उसी दिन से श्याम सुंदर को कनुआ कहा गया। इतने तो पुजारी थे कृष्ण। आप क्या पूजा करोगी? कन्हैया के इष्ट है शिव, और जिसके महाराज में इष्ट जैसी शक्ति आ जाएगी, आपको पूर्ण महाराज का आनंद प्राप्त हो जाएगा, आपकी सदगति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा। बोल आनंद कंद भगवान की। ये अध्यात्म और वेदांत कहा जाता है। आगे कथा में प्रवेश करेंगे। जिसलिए भगवान का आगमन हुआ था, मामा कंस का वध प्रभु ने कैसे किया, थोड़ा इस कथा में इसको थोड़ा हम विस्तार से लेकर के चलेंगे, आप लोग सुनेंगे।